एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट टिप्स। आप जब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बिलीव मी, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ यू हैव टू मैनेज टाइम आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर दैट यू हैव टू वॉच दिस सेशन टिल लास्ट। और सेशन देखने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है वो आज के सेशन में आप ज़रूर सीखेंगे। शुरुआत करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पर लिखा है 24 आवर्स। सबको मिलते हैं, मानते हो या नहीं मानते हो, ये सबके पास है। हम चाहे बात करें मिस्टर एलन मस्क की, उनके पास भी है। हम बात करें मुकेश अंबानी की, उनके पास भी है। और हमारे और आपके पास भी है ये। This is all about time management. This is all about time management. And this is like very important thing which you're going to learn in this session. जब आपने बैंक पीओ बनने की सोचा कि भाई मुझको बैंक पीओ बनना है, सबसे पहले आज आपको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। ये सबसे पहले यू हैव टू आस्क दीज 3 क्वेश्चंस। व्हाई? जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा ना, ये टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से आ जाएगा। Believe me, आपको खुद से आ जाएगा। Though I'm gonna discuss this. Why? भाई क्यों बनना चाहते हो बैंक पीओ? Why you want to become बैंक पीओ? When? कब बनना चाहते हो? इस साल यानी कि 2023 में, या आप बनना चाहते हो 2024 में, या so on. How? कैसे बनना है बैंक पीओ? Why? क्यों बनना चाहते हो भाई? कोई तुम्हारी रिक्वायरमेंट होंगी, कोई आपके डिजायर्स होंगे, इसलिए तो आप बनना चाहते हो बैंक पीओ। वरना कुछ और बन जाओ, वरना जैसे आपकी लाइफ चल रही है, लेट इट बी लाइक दैट। व्हाई यू वांट टू बिकम पीओ? भाई क्यों बनना है? Ask this question. Pause a video for a while and ask this question. Why you want to become? How? भाई कैसे बनना है? कैसे? क्या क्या हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? You have to leave your comfort zone. आप जब comfort zone छोड़ोगे ना, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। Believe me. आता है, थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं IBPS PO। इसका मतलब क्या होता है? ये PO मतलब कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। यार ऑफिसर बनने की बात कर रहे हो, ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसका क्राइटेरिया समझते हैं क्या होता है? एज लिमिट। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिनकी एज लिमिट 20 से 30 साल है और उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो एग्जाम डेट्स हैं वो है 23, 30 और 1 अक्टूबर। यानी कि आज हम बात करें, आज से आपके पास तकरीबन 2 मंथ्स हैं, यानी कि आपके पास 60 डेज हैं। And these days can change your life if you are really sincere. I can assure you, आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है अगर आज से आप सीरियस हो गए। वरना क्या है, जैसे अभी तक की लाइफ कट रही थी, नहीं, लाइफ को काटना नहीं होता है ब्रो, लाइफ को जीना होता है। और जैसे आपने सोचा है उस स्टाइल से जीना होता है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ज़िंदगी में। आपको मेहनत करके उस स्थान पर पहुंचना है, उस जगह पर पहुंचना है जहां पर आपने क्या करा है, सोचा है। यार सबके सपने होते हैं, आपने भी कुछ सोचा होगा यार। और फिर जब मेरे स्टूडेंट्स मेंस देने जाएंगे जो कि 5 नवंबर को होगा, सफिशिएंट टाइम है यार, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। जो पेपर का पैटर्न रहता है वो देखो क्या रहता है। इसमें आप लोगों का प्रीलिम्स होता है 100 मार्क्स का, फिर आपको मेंस देने जाना पड़ेगा। अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, देन यू हैव टू अपेयर इन द मेंस एग्जामिनेशन, एंड वंस यू हैव अपेयर्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू कहाँ जाना पड़ेगा? इंटरव्यू देने के लिए, राइट। ड्यूरेशन क्या रहता है आप लोगों का? 1 घंटे का आप लोगों का प्री रहता है। IBPS PO मेंस की बात करें तो 3 घंटे का रहता है। और यहाँ पर आप लोगों को डेस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं भाई, डेस्क्रिप्टिव आपको देना पड़ता है, जहां पर आपको एक ऐसे लेना होता है, लिखना होता है, और एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, टाइम मिलता है 20 मिनट्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें, 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स रहेंगे और 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग के साथ भी यही होता है, 35 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलते हैं। कुल मिला के आपका 1 घंटे का पेपर होता है, और 1 घंटे में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आपने वाकई ख्वाब दे रखा है ऑफिसर बनने का, IBPS PO का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। वो दिन जाएंगे मेरे स्टूडेंट्स अपनी, मतलब
जब जाएंगे दे विल क्वालिफाई प्री मेंस और इंटरव्यू, और जब यहाँ पर आएंगे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में, क्या खुशी होगी, वो पेरेंट्स की क्या खुशी होगी जब बोलेंगे मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। यार वो पेरेंट्स की खुशी ना बहुत ज़्यादा होती है। इसका मेंस की बात करें कि मेंस में जो है स्टूडेंट्स क्या क्या आता है, रीजनिंग और कंप्यूटर रहता है एक साथ, 45 क्वेश्चंस रहते हैं और 60 नंबर का, और टाइम भी मिलता है आपको 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 मार्क्स रहते हैं और 35 मिनट्स मिलते हैं। राइट। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि मेरा सब्जेक्ट है, जो हम आपको पढ़ाते हैं बैंकिंग वाला चैनल पर, सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है, आप आके वहाँ पर इंग्लिश सीख सकते हो। 9+ ईयर्स से हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और मेरा नाम है आयशा। ठीक है, अगर आप आयशा मैम सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप इंग्लिश सीख सकते हो। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात करें, 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स, तो टोटल होता है 200 नंबर का, और क्वेश्चंस कितने होते हैं 155। 25 मार्क्स का होता है और 30 मिनट्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना होता है और जहाँ पर आपको एक लेटर लिखना होता है। और ये कैसे आ सकता है ऐसे और लेटर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। You know, when somebody asks me what is the most important thing when you're preparing for any of the competitive examination, one thing, that is newspaper. What happens when you start reading the newspaper? It improves your vocabulary. It helps in, it helps in interviews. It helps in your descriptive writing. And obviously English language में तो IBPS PO में reading comprehension बहुत सारे आते हैं। पढ़ना है और समझना है कैसे आपकी ये एबिलिटी बढ़ेगी। आप सिर्फ रीडिंग करिए, उसको समझिए, धीरे धीरे आप मास्टर हो जाएंगे। आपको एक दिन में आप नहीं सीख सकते, वो चीज़ों को टाइम लगता है, डेली करना पड़ेगा। ठीक है, IBPS PO के लिए भाई लोग दिया ध्यान से, पहले प्री क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस में चले जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटरव्यू में चले जाएंगे, फाइनल होगा, जो कट ऑफ एक फाइनल निकलेगा उसमें आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों ही क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाई का मतलब नहीं कि इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उनको मेरिट लिस्ट में आना ज़रूरी है, sufficiently high in merit list to be shortlisted for the subsequent provision allotment। समझे, यहाँ पर ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों में आपको इतना मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा कि मेरिट लिस्ट को आप क्या कर लो, क्वालिफाई कर लो। गॉट इट। अब बात करते हैं मैम टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बिगिनर हैं, your strategy will be very different. If you are working somewhere, obviously your strategy will be different. So always do remember this thing that अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको 4 मॉक टेस्ट देने, मे बी यू डोंट हैव दिस मच टाइम। ठीक है, तो सबकी जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो हमेशा अलग अलग होती है। आपको कैसी अच्छी लगती है, आपके लिए क्या कन्वीनियंट होती है, वो आपको करना होता है। ठीक है, देखो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहली जो स्टूडेंट चीज़ होती है ना, आपको करना होता है बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व। जैसे हम बात करते हैं क्वांट एग्जाम की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको एक चैप्टर लगा लिया, उसके 50 से 100 क्वेश्चन लगा दिए, आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको शुरू करनी पड़ेंगी चीज़ें। रीजनिंग है, आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया। ठीक है, इंग्लिश है, आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। बट अगर आप ऑलरेडी प्रो हैं, आई जस्ट सिंपली मीन्स टू से प्रो से मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मालूम है तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मॉक टेस्ट। वो होता है आपको अब देना है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट सिर्फ दे के आपको छोड़ नहीं देना है, मॉक टेस्ट देना है आपको, उसको एनालाइज करना है, आपके जो क्वेश्चन सही हैं उसके बावजूद उसको देखना है कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं दी गई है। अगर वो शॉर्ट ट्रिक दी गई है तो भाई उसको सीख लेना है। अब जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लगाना है तो उसी शॉर्ट ट्रिक से लगाना है। आई बात समझ में कि नहीं आई?
So the most important thing is, once you have already learned the concepts and basics, then what you have to do is you have to take mock test. And mock test, now it comes like, how many mock tests do you have to give, right? Listen my dear, it should never be like certain कि हम बोले कि तुम्हें 3 देने, 4 देने हैं, 1 देना है, 2। जितना ज़्यादा टाइम हो उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। आपके पास जितना ज़्यादा टाइम हो उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। कोशिश करिए कि अगर आप ऑफिस गोइंग है तो सबसे पहले उठते साथ ही आप मॉक टेस्ट दीजिए, उठते साथ ही आप मॉक टेस्ट दीजिए, राइट। इससे क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मेरा दिन के टाइम पर, एक चीज़ तो एक ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मेरा दिन में स्लॉट पड़ गया था और वहाँ गए तो मेरे नींद आ रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू फोकस। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज़, आपको हर स्लॉट में मॉक टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए। गॉट इट। आप सुबह भी दीजिए, डे टाइम पे भी दीजिए, इवनिंग में भी दीजिए, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बिगिनर हैं, तो कम से कम एक दिन में 50 से 100 क्वेश्चंस आप लगाइए। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर चुके हैं, बट देयर माइट बी लाइक थिंग्स दैट यू आर नॉट वेरी प्रो इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन, व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व। जैसे मान लो आपका इंग्लिश में एरर्स कमज़ोर है, या आपको लगता है कि नाउन के क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉपरली, देन व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, सिर्फ उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाइए। It is not mandatory that you have to revise everything again. No, 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 no. It is not like that. सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स लगाइए ही लगाइए। आई एम नॉट सेइंग 100 इज मैक्सिमम। हियर कम्स, जितनी अच्छी आज आपकी मेहनत होगी उतना अच्छी आपकी पोस्ट होगी। जितनी अच्छी आज आपकी मेहनत होगी, देखो यार, आपको कभी भी कोई, nobody will come to motivate you that you have to do this or that. You yourself is responsible कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। आपके ड्रीम अगर बड़े हैं तो मेहनत भी आपकी वैसे ही होगी। आज हम आपसे बोलते हैं कि भाई आपको 10,000 रुपये कमाने, तो मेहनत भी 10,000 रुपये वाली कर रहे होगे। धीरे धीरे चल रहा है, 10,000 रुपये हो जाएंगे। अभी हम तुमसे बोलते हैं, प्लीज़ टेक दिस इन पॉजिटिव वे। अगर हमने आपसे बोला आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, अरे भैया ये तो मैम हमने सोचा ही नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो, खड़े हो गए यहाँ पे। भाई इंसान हो तुम भी, जैसे हर कोई सोच सकता है। आज की डेट में शाहरुख खान को देखो, वो कैसे इतना बड़ा बन गया आदमी, मेहनत से बना है। हर किसी ने मेहनत करी है। प्रियंका चोपड़ा बरेली की है, कैसे वो आज ग्लोबली डोमिनेट कर रही है, कैसे वो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बन गई, कैसे? मेहनत से यार। अगर मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड यू कैन अचीव दैट। मेहनत करने पे आप बड़ा सोचो यार, छोटा तो पहले सोचना बंद करो। छोटा तो सोचना ही नहीं है, हमको बड़ा सोचना है और उसी हिसाब से मेहनत करनी है। हमको कल बोला गया, मान लो कि हमको 100 करोड़ रुपए कमाने, तो यार मैं सोचूंगी अच्छा और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, और आगे बढ़ना है। तो यार हमको 10,000 रुपये वाली मेहनत नहीं करनी है, हमको बड़ा पाना है तो ज़्यादा मेहनत करनी। वैसे ही मेरे स्टूडेंट्स को पीओ बनना है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, तो वही वाली मेहनत करो। जितनी ज़्यादा अच्छी मेहनत करोगे उतनी अच्छी तुमको सफलता मिलेगी। यार मेहनत एकदम रात दिन एक कर दो, और क्या जा रहा है। अगर बेसिक से कुछ नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, थोड़ी स्ट्रैटेजी और बता दो, तो सुनो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ठीक है। 2 घंटा इसको रख लो, 2 घंटा इसको रख लो, 2 घंटा इसको रख लो, और 2 घंटा, ये 8 आवर्स का तो शेड्यूल कम से कम आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। क्वांट में आपको जो भी पढ़ना है, जो भी आपके बेस क्लियर नहीं है उनको क्लियर करो। रीजनिंग में जो भी आपको टॉपिक्स नहीं आते, टॉपिक वाइज आप कवर करो। इंग्लिश में जो भी आपको टॉपिक नहीं आते हैं वो कवर करो। नाउ इट कम्स टू करंट अफेयर्स। मैम करंट अफेयर्स तो प्री में नहीं आती है, हम नहीं पढ़ेंगे, और यहीं पर आप गलती कर देते हो। आपका भाई प्री, आप पेपर सेकंड जो होगा उसमें आपका क्या आएगा, करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा।
और ये आपने ऑप्शन क्यों रखा हुआ है, आपके दिमाग में ये ऑप्शन क्यों है कि मेरा प्री में नहीं हुआ तो होना है आपका प्री में, क्योंकि आपने सोच लिया है और मेहनत करेंगे उसके लिए। हमको तो यही समझ में आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेहनत करने से कुछ भी मिल सकता है, राइट। तो मेरा प्री में तो होना ही है, क्यों नहीं होना है? आपने ऑप्शन ही कैसे रख लिया? प्री में होना है, इसलिए करंट अफेयर्स की तैयारी आपको आज से और अभी से करनी है बच्चा लोग। देखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार। ये 2 महीने आपकी, ये 2 मंथ्स आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। प्रॉमिस सब लोग कमेंट में लिखो, प्रॉमिस मैम, ये जो है हम ज़िंदगी चेंज कर देंगे, अपनी रात दिन एक कर देंगे। जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करेंगे। सबके पास 24 घंटे हैं यार। जिनका सिलेक्शन होता है उनके पास भी 24 आवर्स है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनके पास भी 24 आवर्स है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। क्या आप अपने दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स में किसी को भी जानते हैं जो ये कहे कि भाई मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम मेरी लाइफ तो एकदम जिंगालाला चल रही है, एकदम मस्त चल रही है? ऐसा कोई फ्रेंड बताओ जो कह रहे मेरी लाइफ तो बिल्कुल चौकस चल रही है। भाई ऐसे जो लोग बोलते भी है ना, उनका दिल का दर्द तो तुम नहीं समझते हो। सब इंसान यहाँ पर जितने भी हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। तो सिर्फ आप ही नहीं ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मानते हैं होंगे यार, बट आपके पेरेंट्स ने आपको इस लायक बना दिया है कि आज आप तैयारी कर सकते हो, पीओ का फॉर्म भर सकते हो। उस लायक तो हो। सोचो उन लोगों का जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आप एटलीस्ट उस लायक हो, आप एटलीस्ट उस लायक हो कि ये वीडियो आज आप देख पा रहे हो। तो एटलीस्ट आपके पास उतनी चीज़ें हैं, एक जो बैंक पीओ बनने के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो और अपने से नीचे वालों को भी कभी देख लिया करो कि उनके पास तो ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी तो है ना। अगर हम रोने को बैठेंगे तो यार रोने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत 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 कुछ है, बिलीव मी। अगर तुम ये देखोगे हाँ यार ये भी मेरे पास है, तो आपको लगेगा अच्छा ये भी मेरे पास है। आज बैठिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और सोचिएगा कि आपके पास कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे आप खुश होते हैं। ऐसा मत देखो कि अरे मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, वो सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक है, वो सब चीज़ें आप बना सकते हो यार अपनी मेहनत से। सिर्फ और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। टाइम तो सभी के पास 24 आवर्स हैं, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ हैं, बट फिर भी कुछ लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, कुछ रोते रहते हैं बैठ के कि भाई नहीं हो पा रहा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और सफलता सफलता क्या है? जब आपके पास स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, देन ऑल्सो यू आर गोइंग अहेड एंड देन ऑल्सो यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स। दैट इज़ द रियल सक्सेस। और तभी तो सक्सेस का जो मज़ा मिलता है, तभी तो मिलता है यार वो स्ट्रगल के दिन थे। अब देखो यार, जब ऑफिसर बन जाओगे तुम लोग यही बोलोगे क्या वो भी मेरे दिन थे, अब आज मेरे कमाल के दिन है। बस मेहनत और लगन चाहिए। और यहाँ पर जितने भी बैठे हुए व्यूवर्स देख रहे हैं, सब लोग प्रॉमिस करो, ये 2 महीने जो है, प्रॉमिस सब लोग कमेंट में लिखो, ये 2 महीने आपके बहुत 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 क्रूशियल है और 2 महीने हम यूटिलाइज करेंगे। पक्का प्रॉमिस सब लोग लिख देना, प्रॉमिस प्रॉमिस। और सबसे बड़ी जो एडवाइस है, हैव फेथ, believe in yourself and your abilities, never lose hope no matter what। बस मेहनत करते रहो, निरंतर परिश्रम करते रहो। और याद रखना, अगर आपके पास 24 आवर्स हैं तो एलन मस्क के पास भी 24 आवर्स हैं, मुकेश अंबानी के पास भी 24 आवर्स हैं। हाउ दे मैनेज? इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट शुड बी डन व्हाट सूट्स यू, व्हाट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। 8 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो, 3 घंटे पढ़ सकते हो तो 3 घंटे पढ़ो, बट वो 3 घंटे होने चाहिए 12 घंटे के बराबर। ऐसा नहीं करना है फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई, आप पढ़ाई कर रहे हो। नेवर एवर डू दिस थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि पेरेंट्स ने प्रेशर दे रखा है या कोई नोटिस कर रहा है तो आप कॉपी लेके बैठे हुए हो। ये आपका करियर है, ये आपकी 2 महीने ज़िंदगी चेंज करेंगे। तो 3 घंटे पढ़ रहे हो, सुबह से आप जॉब करते हो, टाइम नहीं मिलता है, मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए।
अगर आप बिगिनर हैं तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो आपको उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको सिर्फ 6 घंटे मिले, तो 6 घंटे में ही आपको सब कुछ कवर करना है। एक मॉक टेस्ट देना है, वो टॉपिक्स कवर करने हैं आपको जो आपको प्रॉब्लम करते हैं व्हाइल यू टेक मॉक टेस्ट, एंड यू हैव टू एनालाइज आपकी जो भी कमज़ोरी है, आपकी जो वीकनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। आज इस सेशन को, वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा कि यार मेरे अंदर क्या क्या कमी है, हम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दीजिए, अपने आप माँ बाप से बात करना बंद कर दीजिए, बट टाइम मैनेज करिए, वो चीज़ें ख़त्म करिए जो आपको लगता है कि ये हम ख़त्म कर सकते हैं और इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको लगता है कि आप दोस्ती यारी ज़्यादा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रह रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग तो करनी ही नहीं है। जब आपके अंदर ओवर थिंकिंग होती है, आप स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा नींद आती है आपको, तो भाई ये काम तो करने ही नहीं है। ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं करनी है। जब जब हो कि आपके यार ओवर थिंकिंग हो रही है, बस मॉक लेके बैठ जाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट थिंग। मॉक लेके बैठना और आपको सॉल्व करना शुरू कर देना है, सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। इस वीडियो के बाद से जब भी आप सोच रहे हो बैठ के, नहीं, एक्शन लो, काम करना शुरू करो, बस देखो कैसे सफलता होगी। आज ये क्वेश्चंस पूछने हैं आपको, पक्का पूछना। वाई, क्यों बनना है, कब बनना है, इसी साल बनना है पीओ, तो ये 2 महीने हैं, ज़िंदगी चेंज करना है, ठीक है। अब कैसे बनना है, कैसे बनने के लिए कि भाई कौन से मॉक टेस्ट देना है हमको, ठीक है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का एक साथ देना है बैठ के 2, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये आपको डिसाइड करना है, किससे बात करना छोड़ना है। आप लोग 2-2, 3-3 घंटे फ्रेंड से बात करते रहते हो यार, ये आपको डिसाइड करना है कि हमको 2 घंटे बात करनी है या आधे घंटे बात करनी है, 10 मिनट्स बात करनी है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेशन को ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आज आप सारे स्टूडेंट्स जितने भी देखा है इन्होंने प्रॉमिस करेंगे इस साल, एक और जाते जाते एक बात और, 2023 और यहाँ पर रहा आपका उसके बाद सो ऑन। बात को समझिएगा बहुत आराम से, ठीक है। मान लो आपको ये 62 इयर्स नौकरी करनी है, अगर आज आपने मेहनत नहीं करी तो 30 साल तक की आपको टाइम मिलेगा जॉब करने का, या किसी को 29 तक की मिलेगा, या किसी को 28 तक की मिलेगा, या 27 तक की मिलेगा, 26, सबका अलग अलग होता है। कोई, किसी के पेरेंट्स बोल देंगे हाँ तैयारी करते रहो, 31, 32, सो ऑन। उसके बाद ये 30 साल है, 60 साल तक की, 60 से 65 साल तक की नौकरी करनी है आपको। तो आप ये समझ लो कि भैया 32 से 35 साल तुम नौकरी कर रहे हो, 30 से 32 साल नौकरी करनी है। इस बात को आज आपने सोच लिया ना, तो मेहनत आपकी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। आज मेहनत कर लो, ये 6 महीने मेहनत कर लो, या जिंदगी भर, 30 साल से मान लो तुमने शुरू करा या 27 साल से शुरू करा, हर किसी को नौकरी करनी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, हर किसी को नौकरी करनी है। वी कैन नॉट सिट होम यार, वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू अर्न आवर लाइवलीहुड्स। ये नौकरी कैसी चाहते हो, ये 30 साल कहाँ काम करना चाहते हो, बस इसका आंसर दे देना। ये 30 साल कहाँ नौकरी करना चाहते हो, वाकई खूबसूरती से जीना चाहते हो ज़िंदगी, वाकई लैविश लाइफ जीना चाहते हो, तो ये मेहनत कर लो। इधर 2023 मेहनत कर लो, 6 मंथ्स मेहनत कर लो यार, ये 6 मंथ्स मेहनत कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन डन है। या तुम जिंदगी भर एक बैग उठाओगे, झोला उठाओगे और चले जाओगे प्राइवेट नौकरी करने, जहां पर ये स्टेबिलिटी नहीं रहती है कल आप वहां हो या ना हो, यू नेवर नो एनीथिंग। हमेशा प्रेशर और स्ट्रेस में रहोगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आप पीओ बनना चाहते थे, तो प्राइवेट का तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास यार। यू डोंट हैव ऑप्शन फॉर प्राइवेट जॉब्स, यू आर मेंट फॉर पीओ। गॉट इट? या तो 6 महीने या जिंदगी भर 30 साल बाद तो नौकरी करने जाओगे, चलोगे झोला उठा के।
जैसी नौकरी मिल जाए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेहनत करो और सारे बच्चे कमेंट में डाल देना प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, ये 6 महीने जो है मैम जान लगा देंगे और अपना सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरा नाम है आयशा, आप कहीं भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। टेक you ask me your doubts. If you are going through something, discuss with me, but don't take any extreme steps in your life. I'm always there for you. Banking wala team is always there for you. Now I take alvida and all the very best for your future endeavors. Keep learning, keep growing और जल्दी से सिलेक्शन लेके यहाँ पर फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आप सबसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।